दोस्तों, लेकिन सवाल उठता है, क्या डायनासोर वाकई पूरी तरह खत्म हो गए? अगर आप गौर से देखें तो आपको उनके वंशज आज भी दिख सकते हैं। जी हाँ, हमारे चारों ओर उड़ते हुए। जी की हाल चाल साਰਿਆਂ ਦਾ उम्मीद करते हैं सारे ठीक ठाक होवोगे ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰ का अंत कैसे हुआ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ है जी। आज चलते हैं वीडियो वालों, बाकी गलबात करांगे बाद में। दोस्तों, जब हम आज से करोड़ों साल पहले की धरती की कल्पना करते हैं तो मन में कई सवालों की आंधी चलने लगती है। कैसा रहा होगा वो समय जब चारों ओर सिर्फ ज्वालामुखी धधकते थे, आसमान धुएं से भरा होता था और धरती पर कोई इंसान नहीं था। आखिर इतने विशालकाय डायनासोर इस धरती पर कहां से आए? क्या वे समुद्र की गहराइयों से निकले थे या आग और राख के तूफानों से जन्मे थे? कैसे छोटे छोटे रेंगने वाले जीव धीरे धीरे धरती के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक जीव बन गए? क्या डायनासोरों के भी पंख होते थे? क्या वातावरण में कोई ऐसा रहस्य था जिसने इन्हें इतना बड़ा और ताकतवर बना दिया? क्या उनकी विशालता का रहस्य उनकी हड्डियों में छुपा था? क्या हर डायनासोर शिकारी था या कुछ इतने शांत थे कि फूलों के बीच चरते थे? फिर वो कौन सी रहस्यमयी घटना हुई जिसने इन महाशक्तिशाली जीवों का एक झटके में अंत कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डायनासोर आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद हैं? तो चलिए आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस रहस्यमयी और अद्भुत सच्चाई से पर्दा उठाने वाले। इन्होंने की गया कि आज भी किसी न किसी रूप ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਜਾਨਵਰ 'ਚ, जो करोड़ों साल से पृथ्वी के इतिहास में छुपी हुई है। तो चलिए अब हमें लौटना होगा बहुत पीछे, करीब 450 करोड़ साल पहले की पृथ्वी पर, एक ऐसी दुनिया में जहां जीवन का नामो निशान भी नहीं था, एक जो बिल्कुल अलग थी आज से बिल्कुल परे। तब पृथ्वी एक उबलते हुए आग के गोले जैसी थी। हर तरफ ज्वालामुखियों के विस्फोट होते रहते थे, लावा की नदियां बहती थीं और आकाश धुएं और राख से घिरा रहता था। बारिश नहीं होती थी, न समुद्र थे, न पेड़, न जानवर, सिर्फ आग, धुआं और तूफान। धीरे धीरे लाखों वर्षों तक बारिश ने इस उबलती धरती को ठंडा करना शुरू किया। बारिशें इतनी लंबी चलीं कि विशाल महासागर बन गए, लेकिन तब भी वायुमंडल सांस लेने लायक नहीं था। हवा में भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जहरीली गैसें थीं। ऑक्सीजन ना के बराबर थी। इन्हीं महासागरों में एक चमत्कार हुआ, जीवन के बीज ने जन्म लिया। छोटे छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में तैरने लगे। इनमें से कुछ जैसे साइनोबैक्टीरिया धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ने लगे। यही वो बदलाव था जिसने पृथ्वी का चेहरा बदल दिया। ऑक्सीजन बढ़ने लगी, जीवन जटिल होने लगा, पेड़ पौधे उगने लगे, विशाल जंगल बने और वातावरण रहने लायक बना। और फिर लाखों वर्षों के बाद एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी तैयार थी उन महाकाय जीवों के स्वागत के लिए जिन्हें आज हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। करीब 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल में धरती पर पहले डायनासोर प्रकट हुए। ये शुरुआत में बहुत छोटे थे, कुछ लोमड़ी जितने छोटे। ये तेजी से दौड़ सकते थे और शिकार भी कर सकते थे। धीरे धीरे लाखों सालों में प्रकृति ने इन्हें आकार, शक्ति और विविधता में ढालना शुरू किया। कुछ डायनासोर घास खाने वाले बने जो विशालकाय शरीर लेकर चलते थे, तो कुछ शिकारी बने तेज पंजे और धारदार दांतों के साथ। जैसे जैसे समय बीतता गया, डायनासोरों की दुनिया फैलती चली गई। जंगलों से लेकर मैदानों तक, झीलों से लेकर पहाड़ों तक, हर जगह इनका राज फैलने लगा। इन्हें भोजन चाहिए था, जगह चाहिए थी और शक्ति चाहिए थी, और प्रकृति ने उन्हें वह सब दिया
जो उन्हें शासक बनने के लिए चाहिए था। दोस्तों, अब आता है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। धीरे धीरे डायनासोर पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीव बन गए, जैसे आज के समय में इंसानों का वर्चस्व है। लेकिन यह तो अभी बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे आने वाले युगों में इन जीवों का आकार, ताकत और रहस्यमयता और भी बढ़ने वाली थी। धरती पर जीवन तेजी से बदल रहा था। छोटे छोटे डायनासोर अब विशालकाय आकार लेने लगे थे। पेड़ पौधे भी जंगलों में ऊंचाई छू रहे थे और डायनासोर वे धरती पर चलते हुए बादलों को छूने लगे थे। यह था विशालता का युग। जुरासिक काल में कुछ डायनासोरों ने अपने आकार से इतिहास रच दिया। इनमें सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक था ब्रैकियोसॉरस। करीब 85 फीट लंबा और 40 टन से ज्यादा भारी यह जीव एक चलते फिरते महल जैसा था। लेकिन रुकिए, जब हमें लगा कि ब्रैकियोसॉरस सबसे विशाल है, तभी धरती पर आया टाइटेनोसॉरस। इतना विशाल कि अगर वह एक मैदान पर लेट जाए तो पूरा फुटबॉल का मैदान उसके नीचे दब जाए। इन विशालकाय जीवों की गर्दनें इतनी लंबी थीं कि वे सीधे ऊंचे पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं से खाना खा सकते थे, जैसे आज की दुनिया में कोई गगनचुंबी इमारत से फल तोड़ रहा हो। इनका विशाल आकार कोई इत्तेफाक नहीं था, यह था सुरक्षा की एक रणनीति। शिकारियों से बचने के लिए, भोजन के लिए, ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने के लिए और धरती पर अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए। कल्पना कीजिए, एक शांत जंगल जहां दूर से टाइटेनोसॉर के कदमों की गूंज सुनाई देती थी, जैसे धरती खुद सांस ले रही हो। उनकी एक चाल से पेड़ हिल जाते थे और धरती पर धूल के बादल उठ जाते थे। यह युग था पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली और सबसे विशाल जीवों का स्वर्णिम काल। लेकिन हर स्वर्णिम युग की तरह इस युग का भी अंत होना तय था। करीब 6.6 करोड़ साल पहले यूनिवर्स के सन्नाटे को चीरता हुआ एक महाविनाशक अतिथि धरती की ओर बढ़ रहा था। एक विशाल एस्टेरॉयड। वो उल्कापिंड आकार में लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन उसकी रफ्तार लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज कि अगर आप आसमान में उसे आते हुए देखते तो कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता। और फिर एक तेज चमक, एक भीषण धमाका। मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में वह पृथ्वी से टकराया। टकराते ही एक झटके में हजारों किलोमीटर तक की हर चीज जलकर राख हो गई। धरती कांपने लगी। सुनामी की लहरें हजारों फीट ऊंची उठी। जंगल, पहाड़, नदियां सब बेकाबू हो गए। जिन इलाकों में डायनासोर चहलकदमी करते थे, जहां नन्हे शावक अपने झुंडों के बीच खेलते थे, वो सारी दुनिया आग की लपटों में घिर गई। लाखों डायनासोर जो इस धरती के राजा थे, वो असहाय बनकर जलती धरती पर तड़पते रहे। कुछ डायनासोर एक पल में ही नष्ट हो गए, कुछ दूर के इलाकों में जिंदा बचे, लेकिन जल्द ही उन्हें भी भूख, अंधकार और ठंड ने घेर लिया। लपेड़ों से पत्तियां झड़ने लगीं, फूल मुरझा गए और वातावरण में महीनों तक धुआं और राख छाई रही। धूप धरती तक पहुंचनी बंद हो गई। धरती पर ऐसा सन्नाटा पसरा जैसे जीवन ने खुद को समेट लिया हो। ये था क्रिटेशियस पैलियोगीन विलुप्ति, इतिहास का सबसे भयानक मास एक्सटिंक्शन। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि उस दिन पृथ्वी ने जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय लिखा था। वो डायनासोर जो लाखों वर्षों तक धरती पर राज करते रहे, आखिरकार ब्रह्मांड से आए एक छोटे से पत्थर के आगे हार गए। दोस्तों, लेकिन सवाल उठता है, क्या डायनासोर वाकई पूरी तरह खत्म हो गए? अगर आप गौर से देखें तो आपको उनके वंशज आज भी दिख सकते हैं। जी हाँ, हमारे चारों ओर उड़ते हुए बर्ड्स के रूप में। वैज्ञानिक रिसर्च से पता चला है कि डायनासोरों की एक शाखा थेरोपोड्स, जिनमें टी-रेक्स जैसे शिकारी भी थे, समय के साथ छोटे होते होते पक्षियों में बदल गए। उनकी हड्डियों की बनावट, उनके पैरों की संरचना, यहां तक कि उनके अंडे भी आज के पक्षियों से मिलती जुलती थी। डायनासोर जो खुद को बचाने में सफल हुआ था, उन्होंने खुद को बदल लिया और आज भी वे हमारे आसमान में जिंदा हैं, हमें हर रोज अपनी उड़ान से याद दिलाते हुए कि जीवन कभी हार नहीं मानना। तो दोस्तों, डायनासोर का यह महाकाव्य अंत यही नहीं रुकता, क्योंकि अब इस कहानी में आता है एक बड़ा सा ट्विस्ट। धरती के घाव धीरे धीरे भरने लगे, पहाड़ों पर फिर से हरियाली लौटने लगी, नदियां गुनगुनाने लगीं और समुद्र अपनी लहरों के साथ फिर से जीवन का संगीत बजाने लगे। इन्हीं बदलते मौसमों के बीच छोटे छोटे स्तनधारी जीव
जो कभी डायनासोरों की विशाल परछाइयों में छिपकर जीते थे, अब बेखौफ होकर खुले मैदानों में दौड़ने लगे। ये जीव छोटे थे, कमजोर थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, सर्वाइवल की अद्भुत क्षमता। वो जल्दी सीखते थे, जल्दी बदलते थे, और सबसे ज्यादा वो हालातों के हिसाब से खुद को ढालना जानते थे। यही छोटी छोटी जीतें आगे चलकर इतिहास में सबसे बड़े बदलाव की नींव रखने वाली थी। समय का पहिया घूमता रहा, हजारों लाखों साल बीत गए। कुछ जीव पेड़ों पर चढ़ने लगे, कुछ धरती पर दौड़ने लगे, और कुछ ने तो खड़े होकर देखना भी शुरू कर दिया, दूर दूर तक, आकाश की ओर, सपनों की ओर। इन छोटे प्राइमेट्स में से ही एक समूह आगे चलकर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में उभरा, जो कुछ हद तक इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन इंसान नहीं थे। वो साधारण पत्थरों से अपने हाथों के लिए औजार बनाने लगे, शिकार करने की रणनीति सोचने लगे। धीरे धीरे उनका दिमाग आकार लेने लगा। समय बीतता गया, और फिर एक दिन धरती पर पहली बार एक ऐसा प्राणी खड़ा हुआ जिसने न सिर्फ जीना सीखा बल्कि सोचना भी शुरू किया। और यही था मानव विकास की अद्भुत शुरुआत। एक ऐसी यात्रा जो आदिम गुफाओं से होती हुई आज के विशाल शहरों और अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। दोस्तों, अब हम अगले डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा प्राणी जो कभी जंगलों में जानवरों से डरते हुए छुपकर जीता था, वो आगे चलकर इस पूरे ग्रह का बादशाह बन बैठा। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚ 'ਚ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਚੱਲ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮਰੇ, ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਲਾਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਮਾਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਦਾ ਚੇਂਜ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪੇੜਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਵੈਜ ਵੀ ਨੌਨ ਵੈਜ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਆ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਲਈ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।